सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जैन आज कर रहे हैं भद्दलपुर से सम्मेश शिखर जी की बात। क्या कोई हमारे ही बीच में अपने ही टोकों का दुश्मन बन गया है? ऐसा हादसा पहले आज तक नहीं हुआ। वैसे इतिहास तो ऐसा बताता है कि इतनी बरसात भी, कहते हैं इंद्र भी इतने नहीं बरसे जितने इस मोक्ष सप्तमी से आज तक बरस रहे हैं। भद्दलपुर शीतलनाथ स्वामी जी की इस जन्मस्थली से आज बात कर रहे हैं उन्हीं टोकों पर क्या क्या हादसे हुए, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई और कैसे वहां पर इस बार की सुविधाओं ने एक बार से विराम लगा दिया कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। आज इनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे बरसात के साथ स्वर्णभद्रकूट, जहां पे 9 बजे तक कल यात्री रहा। शुरुआत इन आज के झरोके में। यह वह दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं सीधा गढ़धर टॉक से। आपके बीच में झमाझम बरसात हो रही थी, रुक नहीं रही थी। 3 बजे से शुरू हुई, 11 बजे चलती रही। पर देखिए भक्तों को तांता जो शुरू हुआ वह अनवरत यहाँ पर। कहते हैं इस सदी की नहीं, पिछले जो 46 साल से आ रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने इस तरह की बरसात ज़िंदगी में आज तक इस पार्श्वनाथ टोंक पर नहीं देखी है। जबकि वे लगातार यहाँ पर 46 सालों से आ रहे हैं। वह भी सुनाएंगे कभी आपको। पर देख रहे हैं झमाझम बरसात, इंद्र और भक्तों का मुकाबला कुछ खास। और अब हम पहुँच गए हैं स्वर्णभद्रकूट पर दिखाने के लिए आपको, जहाँ पर रात्रि 2 बजे से लेकर कहते हैं रात्रि अगले दिन यानी मोक्ष सप्तमी को 9 बजे तक लगातार ताता रहा यह। और हम जो कल आपको गिनती बताई 25,000 के पार, वह वास्तव में हमने 4 बजे तक की गणना ली थी। पर यहाँ पर जो 9 बजे हमने यात्री देखे हैरान हो गए और हमें पता चला कि यह गणना 35,000 के पार थी। और 8 बजे भी आधा घंटे की लाइन लगकर तब लोगों की दर्शन हो पा रहे थे। आज वहाँ रुकने का समय नहीं था। आज कोई रोक कर जपमाला या पूजा नहीं कर रहा था। दर्शन करो, लाडू चढ़ाओ और चल दो। गुफा को बीच में 3-4 घंटे में बार बार बंद करना पड़ा था, क्योंकि अव्यवस्था फैलती और कई दुर्घटनाग्रस्त होते। यही नहीं, लोगों की भीड़ ने जो बीच में बैरिकेटिंग की थी बल्ली की, वह तक टूट गई थी। बहुत कुछ हुआ था, कभी आगे बताएंगे आपको, वह कल बताएंगे शायद। पर यह देख रहे हैं आप स्वर्णभद्रकूट से लबालब झमाझम के साथ यह दृश्य जो शाम 7 बजे के आपने देखे यह इस समय। वैसे तो ये दृश्य आप पहले हम दिखा चुके हैं आज से लगभग 10 दिन पहले, पर आज फिर दिखा रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि कहते ना हम नहीं सुधरेंगे, हम आपके हैं कौन। बस यही कुछ ही दृश्य बता रहे हैं। क्या हम ही अपनी मंदिरों के जिनालों के शाश्वत तीर्थ के दुश्मन हो रहे हैं? कैसे एक यात्री आते हैं और जैसे अपनी ताकत बल बुझे यही दिखाते हैं, नारियल चरणों पर फोड़ते हैं। ये कौन से दिमाग की उपज है यह नहीं बता सकते, पर देखते हैं उन्हें बहुत गर्व होता है इस काम के लिए, जैसे वो अपने मकान के शिलान्यास के लिए नारियल फोड़ रहे हों। शर्म आ जाती है इन दृश्य को दिखाते हुए, पर इसलिए कि कोई दोबारा इसको गलती ना करे इसलिए आपके बीच में आते हैं। पर यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसने मोक्ष सबसे पहले के दिन को एक काले दिन में बदल दिया था। विश्वास नहीं होता कि कोई इस तरह से भी हमारी टोकों पर ऐसा कर सकता है। ये चरण जो हैं पूजनीय वंदनीय मस्तक लगाने के लिए हैं, नारियल फोड़ने के लिए नहीं है, कपूर अंदर जलाने के लिए नहीं है, गंदा करने के लिए नहीं है, स्टिकर लगा के नहीं है, चिपकाने के लिए नहीं है, कुछ ही लिए नहीं है। यह तो केवल आपके लिए, भक्ति के लिए है। ऐसे काम बहुत बहुत पुण्य का अर्जन नहीं पाप का अर्जन करते हैं और पुण्य का समझिए विसर्जन करते हैं। जो ये चंदा प्रभु के टोंक पर इस तरह नारियल फोड़े के दृश्य आप और हम देखते हैं। और फिर यह दृश्य आपको किसी और ने नहीं दिखाए होंगे। यह हमें श्वेतांबर जैन सोसाइटी के रामपुरिया जी के सहयोग से मिले, जब उनके मैनेजर संजय जी ने हमें यह चित्र दिए और बताया कि यह मोक्ष सप्तमी से एक दिन पहले श्रावण शुक्ल षष्ठी यानी नेमिनाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याण के समय 12 और 1 के बीच में एक यात्री ने इस तरह किया कि जैसे चंदा प्रभु टोंक पर किसी ने किया वह यहाँ पर किया। और उसने जो इसके ऊपर एक कांच लगाया गया था वह इसलिए लगाया गया था कि इसके ऊपर चूहे आके गंदगी करते थे, बहुत करते थे। बरसों की शिकायत पर हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी से कहा था और तब कहते हैं जैन समाज के द्वारा यहाँ पर एक कांच लगा था। और उसके बाद लगने के बाद कहते हैं कुछ महीनों में बाद ही आज यह ऐसा बुरा दिन दिखने लगा जब एक श्रावक ने उस शीशे पर ही नारियल को फोड़कर यह चकनाचूर। यह बहुत बड़ा, इससे बड़ा संकेत बुरा इतिहास में नहीं मिल सकता कि अपने ही जिनालों के, अपने ही टोकों के हम दुश्मन बन जाते हैं। कौन समझाए इन लोगों को जो कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे। बस यह कहने वाले आज लगता है कि यहाँ पर्वत पर
नरक त्रियंच बंद से मुक्त होने के लिए नहीं, जिसे नरक त्रियंच बंद करने के लिए आते हैं। ये जो दृश्य हैं सचमुच भावुकता में भरे इतने गलत होते हैं कि जिसके बारे में कल्पना कोई सोच भी नहीं सकता। जो यह दृश्य पुण्य अर्जन के लिए आते, पापों का अर्जन करके जाते हैं, और ऐसे दृश्य सचमुच हर भक्त को विचलित कर जाते हैं कि किसकी बुद्धि ऐसी बेकार हुई जो ऐसे गलत काम यहाँ पर कर रहा था। कैसी रही तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सुविधाओं की सफलता, उसके बारे में यह जानकारी आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पर 40 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए थे लगातार बारिश से, ठंड के कारण। आयु थी मात्र 6 माह से 10 साल तक की, यानी माता पिता से लड़ना पड़ता कि पहले इलाज करा लो, दर्शन बाद में कर लेना। आपको सुनाएंगे वहाँ से मितेश जी जो उसका देख रहे थे। यानी तेज़ हवाओं से जो बीमार हुए। यही नहीं, 2 दिन पहले रात को 12 बजे भूमिया जी में एक दिगंबर यात्री को 65 वर्षीय हैं, जो उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। षष्ठी के सुबह 4 बजे तुरंत जो नारनौल हरियाणा के थे उन्हें तुरंत इलाज करके गिरिडीह अस्पताल भेजा गया। अभी भी वहीं इलाज करा रहे हैं। यही नहीं, 20पंथी कोठी में 12:30 बजे रात को पैर में एक चोट लग गई। किससे? बाइक से फिसलने से। ड्रेसिंग करी और षष्ठी की सुबह की बात है, वहीं पर बाइकों से खूब गिरे। एक अस्पताल में है, घुटने की चोट लगी हुई है और साथ में उनकी उंगली अंदर की तरफ मुड़ गई है। स्वर्णभद्र बूट पे अनेकों की ऐसी शिकायतें मिली और लगभग 15 से ज़्यादा बाइकों से गिरे, फिसले और चोट लेकर भी जैसे चुप रह गए। इलाज कराया यहाँ पर। सुनते हैं मितेश भाई जो पारसनाथ टोक पर कई वर्षों से वहाँ की केवल आपकी है स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहाँ का संयोजन और से ही पारसकोट पे अपने पूरे परिवार को लेकर आते हैं। इस बार 72 लोगों को लेकर आए थे। जरा सुनते हैं, चित्र आप देख रहे हैं, उनसे ही क्या उनकी खास बात थी, एक बार सुन लीजिए क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई और आपको कहते हैं एक सुख में, सुविधा में, आनंदपूर्व यात्रा की सुलभ कराई। तो यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी के स्वास्थ्य के जो जगह जगह उन्होंने कैंप बनाए, उनसे हम सफल हो पाए, क्योंकि मौसम प्रतिकूल था, हवाएं अनुकूल नहीं थी और झमाझम बरसाती। सुनिए मितेश जी भाई से, हैं दिल्ली से। नारनौल हरियाणा। नारनौल हरियाणा चाहिए वाले अपने। अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ जी। उम्र कितनी होगी? नारनौल हरियाणा के थे। उम्र क्या हुई अंदाजा? उम्र कहीं रही होगी 65 साल। 65 साल। अच्छा, तो और ये कब की बात है? कल किस समय की? कल सुबह 4 बजे के करीब हमें पता चला। परसों रात एक व्यक्ति थे 20पंथी में, हाँ, उनके पैर में चोट लग गई थी, तो रात को 12:30 बजे हम उनका ड्रेसिंग करके आए थे। ये कल की बात कर रहे हो आप? ये परसों रात की जिस दिन हम आए थे, मतलब? हाँ, जिस दिन हम आए थे उस दिन रात को हाँ 12 बजे के करीब हम 20पंथी में को ट्रीटमेंट देके आए थे। सुबह जो है 3-4 बजे करीब आए थे। कहाँ पर? ऊपर डाक बंगले पर। उनका मिसेज आई थी पीछे पीछे परेशान होती हुई। हाँ, उनके जो है पैर में चोट लग गया था। किस तरह? और उनके घुटने में अच्छा खासा चोट था, गुम चोट। नहीं, गुमचोट किस कारण था वो? मतलब क्या फिसल गए थे, क्या था? बाइक से गिर गई जी, बाइक से गिर गए थे वो। अच्छा, उनका एक उंगली का अंगूठा उतर गया था। अच्छा, तो उन्होंने प्राइमरी ड्रेसिंग देके नीचे भेज दिया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, पेन किलर वगैरह देके, हाँ, ड्रेसिंग करके और बम वगैरह लगा के, ट्यूब वगैरह लगा के। मतलब घुटना टूट गया था कह सकते हैं हम? शायद नहीं टूटा था, हाँ, लेकिन जिस हिसाब से पेन था ऊपर, हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। स्वेलिंग आ गई थी घुटने पर पूरी? है घुटने में स्वेलिंग आ गई थी पूरी? नहीं आई थी? नहीं, घुटने में स्वेलिंग ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्हें पेन बहुत ज्यादा था। अच्छा, और गिरे कहाँ थे वो? ये कच्चे रास्ते पे बाइक फिसल गए, गिर गए मतलब? बाइक से गिर गए थे सुबह 3:30-4 बजे। 3:30-4 बजे। एक 20पंथी में ड्रेसिंग की केस आया मेजर, एक ही आया अपना ये वाला बाइक से गिरने का 2, और एक पैरालिसिस 3 पहले। हाँ, 3 मिला के ही आया। और ऊपर में हमारे पास करीबन मतलब शाम तक के हालात में 40-50 बच्चे ऐसे रहे कि जिनको हमने ऊपर ट्रीट करा, सिर्फ बारिश के कारण। बच्चे हाँ, इनके साथ क्या हुआ कि बारिश थी लगातार। हाँ, उनके अभिभावक मान नहीं रहे थे। हमने उन्हें कहा भी बैठो। अब वो हालात क्या हुआ कि बच्चे सफेद पड़ने शुरू हो गए। अच्छा, जमने लग गया ठंड के बारे में। अराउंड एवरेज क्या उम्र होगी उनकी? सब एवरेज जो थे 6 महीने से लेके 10 साल तक के बच्चे। ओहो, 6 महीने का बच्चा भी है? हाँ जी, 6 महीने का बच्चा भी है।
दिल्ली के ही थे, बल्कि वो शायद 20पंथी में ठहरे हुए हैं, और उनसे बल्कि मेरी थोड़ी सी झपड़ भी हो गई थी। मैंने उन्हें कुछ कह भी दिया। क्या क्या अपने बच्चे को सही रखा? अरे भाई साहब समझे नहीं, एक आदमी को मैं बरसाती दे रहा हूँ, मैं छाता दे रहा हूँ, मैं उसे बैठने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहन जी मैं आपको दर्शन करा लाऊंगा, हाँ। उसके परिवार को कह रहा हूँ मैं चला जाऊंगा, नहीं हमें तो पहले दर्शन करने में। भाई मेरी बहन जी तो आग ऊपर जो है ठंड ज्यादा है, बच्चा छोटा है, नहीं। फिर जब रायता फैल गया तो आए। फिर 6 महीने का बच्चा था वो? 6 महीने का बच्चा था। ओहो। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा डांट भी दिया, यानी कि जब मैं आपको आधे घंटे से हाथ पैर जोड़ रहा था, मैंने जब आपको समझ नहीं आई, अब अगर बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो नाम हमारा खराब होगा। तो हो सकता है उन्हें मेरी बात बुरी भी लगी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के थे वो? हाँ दिल्ली के ही थे, और शायद 20पंथी में ठहरे हुए हैं। अच्छा। आज थोड़ा सा बारिश जो रही ना, 5-6 घंटे जो लगातार बारिश हुई ना, हाँ, उसने थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा खराब किया बीमारी के लिए। मतलब मेन तो 40 बच्चे जो आए इस तरह, मतलब जो फेक पड़ रहे थे। 40 बच्चे लग रहे हैं, हाँ सफेद पड़ गए थे बिल्कुल। हाँ, ये होता है जबकि हैवी रेनिंग से वो ठंड लग जाती है उन्हें। हाँ लगातार हैवी रेनिंग रही, और ठंड में हवा भी चल रही थी। हाँ, ठंड भी ऊपर था, और ऊपर से भीगे हुए लगातार। 4 घंटे भीगते रहेंगे बच्चे, तो हमारे आपके शरीर में तो हाँ, बिल्कुल जान है। बिल्कुल 4 घंटे बच्चा तो नहीं झेल सकता। नहीं। और कल करेंगे आपसे कुछ खास बात वहाँ के खट्टे मीठे अनुभव के साथ। एक महिला जो कोरोना के अंदर बिल्कुल मौत के कारागार पहुंच गई थी, तो उसने यही भावना भाई थी कि मुझे एक बार शिखर जी की यात्रा कर दे, उसके बाद मुझे मृत्यु स्वीकार है। ऐसे ऐसे अनुभव जो पिछले 46 साल से आ रहे हैं, उनके खट्टे मीठे अनुभव इस बार शिखर जी में क्या रहे, और क्या क्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तैयारी रही, कल करेंगे इसकी बात। आपसे फिर मिलेंगे सादर जय जिनेंद्र के साथ।